बेटा होने पर जश्न मनाया जाता है और बेटी होने पर शोक। बेटों को कुल का चिराग बताया जाता है और बेटियों को पराया धन। बेटा कोई भी जिद कर सकता है, लेकिन बेटियों को ज़्यादा बोलने का भी हक नहीं है। बेटा बाहर घूमे, कैसे भी दोस्त बनाए, किसी से भी फ़ोन पर बात करे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बेटी को ज़ोर से हंसने की भी इजाज़त नहीं है। बेटा कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटी अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती। बेटा चाहे एक काम को करने में पूरा दिन लगा दे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर अगर बेटी थोड़ी सी ही देर कर दे तो उसे डांट पड़ती है। बेटे को हर आज़ादी दी जाती है, लेकिन बेटी को बचपन से ही उसकी हद बता दी जाती है। उसे हर चीज़ में नीचा दिखाया जाता है। बेटी को किसी सस्ते स्कूल में पढ़ाया जाता है और बेटे को सबसे महंगे स्कूल में। बेटी को पूरी बात सिखाई जाती है कि कैसे रहना है, क्या करना है, क्या बोलना है, लेकिन बेटे को कुछ नहीं। जब बेटी किसी चीज़ को लेने की बोले तो माँ बाप कहने लगते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर वो दिला भी दें तो बेटी को ऐसे दिखाते हैं जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हो। बेटी को उसके हक का भी ऐसे देते हैं जैसे उसे भीख दे रहे हों। लेकिन बेटा कितनी भी महंगी चीज़ ले ले, उसको ये बोलकर दिला दी जाती है कि ये सब तेरा ही तो है और इस पर सिर्फ तेरा हक है। जब बेटी पढ़ाई करती है तो उसको बोला जाता है कि पूरे दिन किताब खोलकर बैठी रहती है, इसे बंद करके थोड़ा काम करवा ले। और जब बेटा पढ़ता है तो जरा सी भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसकी पढ़ाई बंद करवा दी जाती है और बोला जाता है कि हमें जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया, अब समय रहते तेरी शादी करनी है, वरना कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और बेटे को बोला जाता है कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है जियो, और तुम्हारी शादी तभी करेंगे जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अगर बेटी को कोई काम करना पसंद नहीं है तो उसको बोला जाता है कि तेरी पसंद ना पसंद से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुझे सब करना पड़ेगा, सीख ले ये, वरना जहाँ जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। बेटे को कभी कोई क्यों नहीं कहता कि उसे भी तो घर के सारे काम आने चाहिए। हमारे बुढ़ापे का सहारा तो हमारा बेटा ही है, बेटियों का क्या है, वो तो दूसरे घर चली जाती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। बेटियां माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। लड़की चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन घर की जिम्मेदारी तो सिर्फ उसी की है। लड़कों को तो जन्म से ये अधिकार मिला है कि वो घर के काम ना करे। बेटी चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो बोझ ही कहलाती है। और बेटा कुछ भी ना करे फिर भी वो सबको प्यारा होता है। जब बेटे और बेटी में फ़र्क की बात आती है तो माँ बाप ये कह देते हैं कि क्या फ़र्क किया, दोनों को एक जैसा खिलाया, एक जैसा पहनाया, दोनों को पढ़ाया, जैसे बेटे को रखा वैसे ही बेटी को रखा है, और भी न जाने क्या क्या। और ये ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनको सिर्फ बेटा चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही कि बेटा होना गलत है या बेटा नहीं होना चाहिए। बेटा और बेटी दोनों ही ज़रूरी हैं। इस दुनिया में जितना महत्व बेटे का है उतना ही बेटी का भी है। एक नहीं तो दूसरा भी नहीं, लेकिन इस बात को मानता कोई नहीं है। सिर्फ लड़कों को ही महत्व दिया जाता है और लड़कियों को बस दिखावे के लिए महत्व देते हैं। उनको सिर्फ बोझ ही समझा जाता है। मैं मानती हूँ सब ऐसे नहीं होते, बहुत से लोग बेटियों को बेटों से ज़्यादा प्यार देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच यही है। बेटियों की अहमियत उनसे पूछो जिनको बेटियाँ चाहिए लेकिन उनके पास नहीं है। बेटियां घर की रोशनी है और ये सच कोई नहीं बदल सकता। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी बेटियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। हर धर्म के लोग बेटियों को बेटों से कम ही बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज बेटियां किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, वो लड़कों के बराबर हैं, लेकिन समाज के लोग उन्हें हमेशा पीछे ही करते हैं। आखिर क्यों एक बेटी अपने कुल का नाम ऊंचा नहीं कर सकती? कब तक ये फर्क रहेगा? बेटा और बेटी दोनों ही कल का भविष्य हैं, और हम सबको एक होकर दोनों में फ़र्क करने वाली मानसिकता को अब बदलना होगा। हमें एक ऐसी सोच की ज़रूरत है जहां बेटी के जन्म को भी धूमधाम से मनाया जाए। लड़कियों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वाली सोच को ख़त्म करना होगा। बेटा और बेटी में फ़र्क को मिटाना ही होगा, और इसके लिए समाज में एक ठोस प्रयास की ज़रूरत है, ताकि लड़कियां अपने जीवन में कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। हमें उनके हौसलों को उड़ान देना है। फिर देखना
कि लड़कियां कैसे आसमान छूती हैं।